आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर तिरुपति के प्रसाद से जुड़ी हुई है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। घी के टेंडर की शर्तों का उल्लंघन यहां किया गया। घी के नमूनों को जांच के लिए नहीं भेजा गया। जो जानकारी मिल रही है अभी तक की जांच में, प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। ये तिरुपति मंदिर प्रबंधन की तरफ से बताया गया है। ये बताया गया कि कैसे घी का बड़े स्तर पर ऑर्डर जाता था, लेकिन इस घी के टेंडर की शर्तों का उल्लंघन यहाँ किया गया। उन शर्तों का पालन नहीं हुआ क्योंकि घी के नमूनों के जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। इस प्रसाद में फिश ऑयल था, इस प्रसाद में बीफ था, इस प्रसाद में लाड था, यानी कि सुअर की चर्बी थी। आप समझिए कि वो प्रसाद जो आप और हम बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, उस प्रसाद में जो शुद्ध तरीके से बनना चाहिए था, सात्विक तरीके से बनना चाहिए था, उस प्रसाद में बीफ, लाड और साथ ही साथ फिश ऑयल तक मिला हुआ था। सुमित झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। सुमित, ये खबर लगातार बड़ी होती जा रही है, बड़ी इसलिए भी क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का सवाल है। यहाँ जिस तरीके से चीजें मिलाई गई घी में और फिर वो घी जो लड्डू बनाने के काम आया, अभी तक की जांच क्या कहती है? कल तक खबर ये भी थी कि जिस कंपनी को टेंडर मिला वो ब्लैक लिस्टेड थी। अभी जानकारी है जिस घी का इस्तेमाल होना था, उस घी को सैंपल को जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। बिल्कुल, बहुत सारी अपडेट्स इसमें आ रही हैं रचना, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ इस वक्त मौजूद हूं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से ये खबर आई और पूरे देश में बवाल मच गया, जहां करोड़ों हिंदू आते हैं हर साल और दर्शन करने तिरुपति बालाजी की। ये वही जगह है जो एंट्री पॉइंट है। आप मेरे ऊपर आप देख सकते हैं, ये तिरुमला की वही पहाड़ी है जहां प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी का भगवान श्री वेंकटेश्वर वहां पर मौजूद हैं और उनका दर्शन करने के लिए, और उनका दर्शन करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद जो भोग चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में प्रसादम कहा जाता है, लड्डू जो विश्व प्रसिद्ध है, उस लड्डू को खाने मात्र से, उस प्रसादम को ग्रहण करने मात्र से ये माना जाता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है या फिर भगवान का आशीर्वाद, भगवान श्री वेंकटेश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन जब से ये खबर आई तब से हर हिंदुओं के मन में सवाल यही है कि जिस आस्था के साथ, जिस विश्वास के साथ उस लड्डू का ग्रहण हिंदू करते थे, अपने परिजनों के बीच बांटते थे। आप या हम कभी भी कोई तिरुपति बालाजी आता है तो लोग कहते हैं कि प्रसाद लेते आना। उस प्रसाद का महत्व कितना है, उस शुद्धता को लेकर उस प्रसाद का महत्व है, और उस प्रसाद में अगर इस तरह की मिलावट की खबर आती है तो बवाल मचना तय है। तो अपडेट ये है कि विजयवाड़ा में आज दोपहर 3 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें टीटीडी, जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के तमाम अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो श्यामल राव जो इस वक्त उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, वो मौजूद हैं। चेयरमैन अभी हटा दिए गए हैं, तो और भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद रहेंगे चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में, और 3 बजे इस बैठक में तय होगा कि अब आगे कैसे इस कमेटी को, इस ट्रस्ट को कैसे चलाया जाए और कैसे वो विश्वास हासिल किया जाए। विश्वास जब टूटता है तो बहुत क्षति पहुंचती है, आघात पहुंचता है, और दोबारा विश्वास हासिल करने में बहुत, चूंकि आप जब पहुंच ही गए हैं वहां पर, तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी होंगे जो अभी वहां पर मौजूद होंगे, जिन्होंने दर्शन किए होंगे या दर्शन करने के लिए जा रहे होंगे। ये खबर जिसने पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है, करोड़ों लोग ये कह रहे हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। अगर पॉसिबल हो सके कुछ लोग वहां पर हों, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो दर्शन करके लौटे हैं और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कोल्हापुर से आए, महाराष्ट्र। कोल्हापुर। खबर तो आपने भी सुनी होगी, जिस तिरुपति बालाजी के यहाँ हम जाते हैं और प्रसादम ग्रहण करते हैं, लड्डू, उसमें मिलावट, सुअर की चर्बी या फिर पशु मांस के इस्तेमाल की खबर आई है। खबर सुनकर क्या लगा? खबर सुनकर इनिशियली तो अच्छा नहीं लगा था कि ये ऐसे जगह पे तो ये इतना होना नहीं चाहिए, मिक्सिंग वगैरह। एटलीस्ट इसकी जो पवित्रता है वैसे ही रखनी चाहिए थी, पर अब कहाँ, अब सब जगह तो पता ही है पॉलिटिक्स और ये सब, जहाँ मिक्स होता है तो वहाँ पवित्रता तो नहीं होती। बिजनेस जहाँ चला जाता है वहाँ पे तो पवित्रता नहीं होती। तो फिर एक पॉइंट के बाद लगा कि चलो ये भी शायद बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं। बिजनेस और पॉलिटिक्स जहाँ मिक्स हो जाए वहाँ पवित्रता नहीं है। एक्चुअली हम जब
छोटे थे तब ये प्रसाद खाते थे ना, तो वो जो क्वालिटी थी वो अब है नहीं। ये तो पता है इसमें मिलावट होती है नहीं होती है ये हमें पता नहीं, लेकिन श्योर है कि ये वो क्वालिटी थी वो अभी नहीं है। जब आप छोटे थे तब प्रसाद आपको मिलता था। यस, घी का स्वाद रहता था, अच्छे घी का स्वाद रहता था। अभी घी का स्वाद नहीं है और घी का फीलिंग भी नहीं है उसमें, सूखा सूखा रहता है लड्डू, तो वो फीलिंग नहीं है हमें। जब भी कोई जाता है या आप लोग भी आते होंगे तो आपके परिजन कहते होंगे कि प्रसाद लेते आना। अब वो प्रसाद लेते आना इसका मतलब वो आस्था है, विश्वास है कि उस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब लेकिन वो प्रसाद कैसे आप देंगे, कैसे बांटेंगे? क्योंकि आप पर लाए हैं हम प्रसाद। अब वो आस्था लोगों की तो इतनी जल्दी चली नहीं जाएगी, वो आस्था तो फिर भी रहेगी। न्यूज़ तो न्यूज़ है ही कि हाँ उसमें मिलावट है, पर आस्था तो आस्था ही रहेगी। लोग फिर भी लेंगे, लोग फिर भी खाएंगे। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी वो जो आस्था है, वो भक्ति से खाते हैं इसीलिए हम लेके जाते हैं, लेकिन ये पता है कि वो क्वालिटी नहीं है, वो भक्ति से हम। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये तो हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ प्रसाद खाते हैं। आपको पता है 500 करोड़ का ये सालाना 500 करोड़ की कमाई होती है इस लड्डू से, सिर्फ लड्डू से। हम जो भी जाते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट है और ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी चेक हो। मेंटेन करना तो क्वालिटी चेक नहीं किया गया, लापरवाही बरती गई। अब वही बोला ना, जहाँ पे बिजनेस और पॉलिटिक्स आता है वहाँ पे तो पवित्रता होती नहीं। अब आप जैसे सीधा पूछ रहे हो कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को पता है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। तो हम ओपनली नाम तो नहीं ले सकते, पर पता भी नहीं, पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है मेंटेन करनी चाहिए थी, वो फेल हो गए, उन्होंने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, तो अब जिम्मेदार तो वही हुए ना। यानी कि जो सरकार कह रही आस्था है के कि हम साथ जांच में करवाएंगे। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो ये जानते हैं जरूरी है कि इसका जांच वो आस्था के साथ पहुंचे हैं, लेकिन जो फायदा कमाने के लिए लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इसका फायदा ले रहे हैं। सुमित, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आगे भी बात कीजिएगा, कुछ रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा, लोगों से उनके रिएक्शन जानना भी जरूरी है। अभी